नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने DC मोटर में टॉर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में जो DC मोटर में अपन ने बैक EMF के बारे में पढ़ा कि बैक EMF होता क्या है, उसे बैक EMF क्यों कहते हैं और उसका जो रोल क्या है एक DC जो मोटर में जो मोटर डिज़ाइन की जाती है उसमें जो है बैक EMF का क्या सिग्निफिकेंस रहता है उसके बारे में अपन ने बात करी। आज अपने बात करेंगे टॉर्क की और टॉर्क इक्वेशन की। पहले टॉर्क को समझ लेते हैं, फिर इक्वेशन का डेरिवेशन अपने कर लेंगे। जब DC मोटर का अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा था तो वो क्या था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसा कंडक्टर ऐसा आर्मेचर, ये क्या हुआ अपना यहाँ स्टेटर और ये आर्मेचर, तो क्या पढ़ा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो N से S की तरफ ये चुंबक का बाहर का हिस्सा है, तो ये क्या हुआ फ्लक्स फाई। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो फ्लक्स स्टेटर के कारण और फ्लक्स आर्मेचर के कारण, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एक फोर्स का अनुभव होता है जो इसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देता है। और मैंने देखा कि अगर मोटर है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर जनरेटर है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी रखते हैं अपने, क्लॉकवाइज रखते हैं। तो जब अपन ने कहा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो N और S मैग्नेट बनाई, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो ये देखा I करंट यहाँ जा रही है और I यहाँ से आ रही है, आर्मेचर है तो आर्मेचर करंट आप मान सकते हैं। तो जब इसके कारण जो आर्मेचर में जो करंट है उसके कारण यहाँ आर्मेचर में फ्लक्स जनरेट होंगे और ये फ्लक्स जो फील्ड फ्लक्स जनरेट हुए, इन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इसके कारण क्या है कि इस आर्मेचर पे एक फोर्स लगता है जिसके कारण मोटर जो है वो रोटेट करने लगती है और उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं अपने, टॉर्क बोल देते हैं। तो टॉर्क क्या हुआ, वो पहला फोर्स जब मेरा कंडक्टर आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी था और स्टेशनरी से रोटेशनरी, मतलब कि जब वो स्थिर था वहाँ से लेकर जब वो घूर्णन करने लगा, वो जो फोर्स जो स्थिर या अपने स्टेशनरी को बोलें कि स्टेशनरी से रोटेशनरी मोशन में लाने के लिए जो पहला फोर्स अपने को रिक्वायर्ड हुआ वो क्या कहलाया, मेरा टॉर्क कहलाया। तो ये टॉर्क क्यों ज़रूरी है आपको पता चला, क्योंकि मोटर का काम क्या है, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी दे। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये रोटर जो है वो ये जो क्या करेगा, रोटेट करेगा और शाफ्ट के थ्रू इस अपने आउटपुट में कहीं इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसको रोटेट कराने के लिए प्राइमरी फोर्स जो जरूरत पड़ता है वो क्या बोलते हैं, उसको अपने टॉर्क बोल देते हैं। और टॉर्क जो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू रेडियस, जितने सरकमफ्रेंस पे या जितने एरिया पे वो फोर्स लग रहा है, वो काम कर रहा है, जिसको वो रोटेट करा रहा है, उस दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, टॉर्क के। तो फोर्स क्या जो है यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर आप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखो कि अगर यहाँ ऐसा कोई एक अपने को जो यहाँ आर रेडियस का एक ये चीज़ दी, इस पे फोर्स मैंने माना इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स मैंने माना इस डायरेक्शन में लग रहा है, कब, जब मेरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर ही लगेगा। ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की साइड ही लगेगा। और स्पीड मैं मान लेता हूँ NRPM, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये फोर्स और किस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। और टॉर्क हुआ क्या
कि वो पहला फोर्स जो इस कंडक्टर को, आर्मेचर को स्टेशनरी मोशन से रोटेशनरी मोशन में लाने को जो जिम्मेवार होता है वो कौन होता है? वो चीज़, वो फोर्स क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। अब अगर इसको और सोल्व करें, फोर्स इनटू, अब ये कौन से एरिया पे लग रहा है? पूरी एक ये परिधि है इसकी, ये एक वृत्त मान सकता हूं मैं, और इसकी परिधि पे ये पूरा फोर्स लग रहा है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और पूरे इस परिधि पे वर्क लग रहा है, सॉरी पूरी परिधि पर फोर्स लग रहा है, तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है? वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पूरा मैंने देखा क्या? 2 पाई r। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है? वर्क डन के बराबर भी होता है। तो मैं इसकी यूनिट क्या लिख सकता हूं? जूल लिख सकता हूं। फिर बात करें अपने पावर बराबर क्या होती है? वर्क डन अपॉन में टाइम। यहां P क्या है? पावर, शक्ति, और W क्या है? वर्क डन, किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या है? इस R रेडियस के इस वृत्त को क्या गया है? वो F फोर्स से रोटेट करवाया गया, तो W अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ P रखा मैंने, W कितना हो गया मेरा यहाँ? F इंटू 2 पाई R, क्योंकि वर्क जो W है वो कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, तो ये जूल में 2F इंटू 2 पाई R, ये मैंने यहाँ रख दिया। टाइम, टाइम क्या है? एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो अगर आरपीएम में लें, एक चक्कर लगाने में समय, तो एक आरपीएम किसके बराबर होता है? स्पीड n मान लूं मैं। तो अगर इसको आरपीएस में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर आरपीएस में लें, एक आरपीएस में लें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 60/n के। ठीक है, तो यहां टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन, समय क्या लिया गया? एक घूर्णन के लिए क्या समय लिया गया? तो अगर मिनट में लिखते हैं तो मैं क्या लिख देता? सीधा 1/n। और अगर ये किस में है? आरपीएस में है, तो मैं क्या लिखूंगा? 60/n। तो ये मेरा पावर का यहाँ फॉर्मूला हो गया, 2 पाई r n और यहाँ f। ठीक है, अब f इंटू आर क्या था? f इंटू आर क्या है? टॉर्क है। तो मैं P बराबर लिख सकता हूँ T इंटू 2 पाई n अपॉन में 60। अब इसकी यूनिट क्या होगी? वाट। अब देखो F इंटू आर क्या था? T, 2 पाई n मैंने वैसे ही रख दिया। ठीक है, 2 पाई n एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ताकार पथ में घूम रहा है, घूर्णन दिशा कैसी? एंगुलर वेलोसिटी है ये। तो एंगुलर वेलोसिटी को अपने किससे लिख सकते हैं? 2 पाई n से भी लिख सकते हैं। और ये 60 जो है, अगर मिनट में लेते तो 60 नहीं आता, अपन ने यहाँ सेकंड में लिया है, तो उसका 60 अपन ने यहाँ लिख दिया। तो ये यहाँ तक समझ आया कि मैंने देखा टॉर्क क्या था? फोर्स, और किस रेडियस पे वो लग रहा है। अगर ये तो हुआ मेरा टॉर्क की वैल्यू, न्यूटन इंटू मीटर। अगर कार्य देखूं मैं, तो कितने पे कार्य लग रहा है? पूरे वृत्त की जो परिधि पर, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो F बराबर क्या हो गया? जो अपना T बराबर क्या हो गया? F इंटू 2 पाई r। ये किस में आ गया? यूनिट इसकी जूल में। और P बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो काम क्या किया गया? इसको एक रेवोल्यूशन घुमाया गया, तो एक रेवोल्यूशन का मैंने 60/n लिख दिया यहाँ पे। और F इंटू आर यहाँ क्या होगा? टॉर्क के बराबर, वो यहाँ मैंने देखा। तो यहाँ तक आपको समझ आया? आगे देखते हैं। अब जो मोटर है उसके द्वारा जनरेटेड पावर किसके बराबर होती है? EB आइए क्या? और यहां पावर किसके बराबर हुई मेरी? T इंटू, दोनों पावर को बराबर रख दिया मैंने। EB आई है मोटर द्वारा जनरेटेड पावर, कौन सी? ये EB क्या है? बैक EMF। IA क्या है? आर्मेचर करंट। और ये पावर कौन सी मानूं मैं? अगर तो मैकेनिकल पावर मान सकता हूं जो मोटर ने जनरेट करी। और ये रही पावर अपनी P बराबर भी क्या है? पावर। दोनों पावर को क्या करा मैंने? बराबर रख दिया।
तो ई बी की वैल्यू कितनी थी, फाई जेड एन पी अपॉन में 60 ए। ये मैंने EMF इक्वेशन पहले पिछले लेक्चर में निकाल रखी है, इंटू आई ए बराबर टी इंटू 2 पाई एन अपॉन में 60। 60 से 60 कैंसिल, एन से एन कैंसिल, क्या बचा टी बराबर 1 अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई बटे में चला गया, फाई आई ए जेड पी। ये मेरे को टॉर्क की इक्वेशन मिल गई। अब एक मोटर डिजाइन जब मैं करता हूं, उसके बाद आर्मेचर के जो कंडक्टर है, ये क्या आर्मेचर कंडक्टर है, ये क्या हो जाएंगे फिक्स, नंबर ऑफ पोल्स भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फिक्स। फिर 1 अपॉन 2 पाई, ये भी क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो बचा क्या, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगी, फाई इंटू आई ए के। और ये इक्वेशन, ये रिलेशन जो है अपने को मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए बहुत काम आने वाला है। तो शंट सीरीज कंपाउंड की जब अपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे, तो ये जो अपना क्या कहते हैं रिलेशन है, ये अपने को बहुत काम आने वाला है। एक ये वाला जो रिलेशन है वो एक फाई बराबर किसके था, सॉरी ई बी बराबर किसके बराबर था, फाई जेड एन पी अपॉन में 60 है। तो यहाँ भी आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या कांस्टेंट, 60 भी क्या कांस्टेंट, जेड भी क्या कांस्टेंट और पी भी क्या कांस्टेंट। तो यहाँ ई बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखो ई बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई इंटू एन के। और ये भी स्पीड कंट्रोल में जो है, मोटर की जब स्पीड कंट्रोल करेंगे उसमें काम आने वाला रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे अपने मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, लोड बढ़ाने पर उसकी स्पीड का क्या चेंजेस आता है, ये सारी चीज़ें जो है इन दो रिलेशन से अपने जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेन जो रिलेशन आपको याद रखना है वो यही है कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, फाई इंटू आई ए के। एक बार ब्रीफ में दोबारा देख लेते हैं। आज अपने पढ़ने जा रहे थे कि टॉर्क क्या होती है और टॉर्क इक्वेशन क्या होती है। तो पहले टॉर्क के बारे में समझना ज़रूरी था। तो मैंने जब डीसी मोटर का प्रिंसिपल देखा, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो जो फील्ड वाइंडिंग थी उसके कारण फील्ड फ्लक्स जनरेट हुए। आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर में जब करंट फ्लो हुआ तो आर्मेचर वाइंडिंग के कारण आर्मेचर फ्लक्स जनरेट हुए। और फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के कारण क्या है, एक फोर्स जो है वो लगा, या अपने कह सकते हैं एक जो है क्या कहते हैं, दोनों के कारण, दोनों के इंटरेक्शन के कारण एक फोर्स लगा। उस फोर्स ने क्या करा, इस रोटर को, जो पहले आर्मेचर जो अपना था स्टेशनरी था, उसको रोटेट कराने की कोशिश करी। और उसी प्राइमरी फोर्स को मैंने क्या बोल दिया, टॉर्क बोल दिया। अब टॉर्क इक्वेशन क्या बताएगी कि उस टॉर्क की मात्रा क्या होगी, वो टॉर्क किन किन कारकों पर, किन किन जो है चीज़ों पे वो डिपेंड करने वाली है। उसके लिए अपने को टॉर्क इक्वेशन पढ़नी जरूरी थी। तो मैंने देखा टॉर्क बराबर क्या होगा, F इंटू आर। आर क्या है, जिस रेडियस पे जो है फोर्स लगा। फिर अगर वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आर रेडियस का वृत्त है या जो भी आर्मेचर है अपने लिए है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक चक्कर में, 2 पाई आर। पूरी परिधि जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने यहाँ कर दिया F इंटू 2 पाई आर। और जब वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, जूल के वर्क के बराबर। पावर की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन और कितने टाइम के लिए वो वर्क, कितने टाइम में वो कार्य किया गया। तो टाइम यहाँ मैंने आरपीएस में लिया, रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिया, तो 60/n ले लिया। ये ईएमएफ इक्वेशन जब अपन ने करी थी उसमें अपन ने डिटेल में ये देखा भी था। तो P बराबर क्या आ गया, T इंटू 2 पाई एन अपॉन में 60। फिर ये तो थी पावर। अब मोटर जनरेट करी, वो पावर कौन सी थी, ई पी इंटू आई ए। दोनों पावर को बराबर रख दिया, दोनों पावर को बराबर रखा तो n से n कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल। तो क्या बना, T बराबर 1/2 पाई फाई आई ए जेड और P। जेड क्या, आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या,
तो ये क्या है, एक बार मशीन डिज़ाइन हो जाएगी तो फिक्स हो जाएंगे। पी क्या है, नंबर ऑफ बॉल एक बार मशीन डिज़ाइन होने के बाद फिक्स है। 2 पाई भी 1/2 भी क्या है, फिक्स है। तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गए हैं, फाई इंटू IA के। तो ये जब मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहने वाला है। दूसरा रिलेशन मैंने देखा EB बराबर क्या था, फाई ZNP/60 है। ए क्या है, आर्मेचर समांतर पथों की संख्या कांस्टेंट है। P क्या है, नंबर ऑफ पोल एक बार मशीन डिजाइन होने के बाद कांस्टेंट रहने वाला है। Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट है। तो EB किसके, N इंटू फाई के प्रोपोर्शनल होगा। और ये स्पीड कंट्रोल में काम आने वाला रिलेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।